बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सादी जहाज़ और आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। नंबर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये ज़्यादातर वही नंबर हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। इनको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे, कुछ चीज़ें नई इसमें आई हैं, जैसे हम उसमें देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर वगैरह। ठीक है ना, तो उनको भी देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये इसको एन से डिनोट करते हैं या ज़ाहिर करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें सारे वो नंबर आ रहे होते हैं। मैं ज़रा रीकैप इसको कर देता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए। इसमें 1 2 3 पॉजिटिव नंबर आ रहे होते हैं, ये चलते जाते हैं इनफाइनाइट नंबर तक, जहाँ तक आप सोच सकते हैं। तो ये नंबर थे। ठीक है, तो इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद इसको उर्दू में कहते हैं, तो ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर के बाद हमें कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हुई। तो ज़ीरो नहीं था पहले शुरू में। ठीक है, तो जब हमें कुछ मैथ किस तरह के मसले हमने सॉल्व किए, जैसे 2 - 2 किया तो ज़ीरो आए। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। हमने सोचा कि अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कोई डिजिट होना चाहिए, ज़ीरो नहीं था। तो फिर एक नया सेट बन गया ओल नंबर का सेट। ठीक है, तो इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इनके लेटर पता होने चाहिए, ये हमेशा कैपिटल लेटर होता है। ठीक, इसमें ज़ीरो इंक्लूड कर लिया उसी सेट में, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये एक नया सेट आ गया, ओल नंबर का सेट। तो अब इन दोनों को अगर हम देखें तो अगर नेचुरल नंबर के अंदर ही ज़ीरो शामिल कर दें तो ये ओल नंबर बन जाता है और कुछ भी नहीं हुआ। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड ओल नंबर? इसमें सिर्फ एक ज़ीरो का फ़र्क है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ज़ीरो का फ़र्क है। ठीक है, हो गया। इसके बाद हमें फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई। तो हमें जब हमने ऐसे किया कि जैसे -3 + 2 इस तरह की प्रॉब्लम आई, हमने कुछ मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व की, तो हमारे पास -1 बच गया। अब हमारे पास कोई और सेट नहीं था, तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि कोई और सेट होना चाहिए जिसमें आप प्लस और माइनस के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे ये -1 आ गया आपके पास, देखें। तो फिर इंटीजर का एक सेट हमने बनाया। ठीक है, तो इसमें सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर हमने रख लिए। ठीक है ना, तो इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने बहुत याद रखना है, इसका जी कैरेक्टर है। ठीक है ना, इसमें हमने दरमियान में ज़ीरो लगाया, तो इस तरह प्लस के नंबर ले गए, +1 +2, ये इनफाइनाइट आगे चलता गया। तो दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर आ गए, -1 -2 -3 सो ऑन, ये इस तरह चलता गया। ठीक है ना, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ज़ीरो करके कॉमा +-1 +-2, ये सेम ही है, इस तरह भी लिख सकते हैं इस सेट को। ठीक हो गया, ये यहाँ तक हम पहुँच गए। नेचुरल नंबर, ओल नंबर और इंटीजर। इंटीजर को आप क्या लिखते हैं, जी से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ नंबर, हमारे पास प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, तो हमारे पास आया रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको हम पी और क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू फॉर्म में। जैसे आपका जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं बटे में जो हैं, या फ्रैक्शन उसको इंग्लिश में कह रहे हैं, फ्रैक्शन में जो नंबर है, जैसे 2/5 ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है ना, 2/5 भी बोलते हैं इसको, 3/4, 1/2, ये सारे फ्रैक्शन हैं। ठीक है ना, इन फ्रैक्शंस को ज़ाहिर करने के लिए भी हमारे पास कोई नंबर का एक सेट होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसको कैटेगरी भी हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास रैशनल नंबर का एक सेट आ गया। ठीक है ना, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल, हमेशा कैपिटल ये कैरेक्टर होते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे आ जाते हैं आपके, ठीक है ना, नंबर्स। जैसे 1/2, कोई भी नंबर जो आप सोच सकते हैं जो रैशनल है कि नहीं। इसकी आगे कुछ टाइप्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे। इसमें दो टाइप्स हैं। ठीक है ना, पहले हम इसको देख लेते हैं ये है क्या। इसकी अगर हम डेफिनेशन करें, रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ क्यू ओवर पी, जिसको पी ओवर क्यू, सॉरी, फॉर्म में आप लिख सकते हैं। एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जी। जी क्या है, ये आपके प्लस माइनस के इंटीजर हैं। ठीक है ना, एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी इस क्यू के अंदर जो हमारा रैशनल नंबर है उसमें वही हम आपके प्लस और माइनस के ये सारे नंबर यूज़ हो रहे हैं। जैसे ये -2/5 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। तो ये सारे नंबर इसके अंदर आते हैं। को समझ आ गया, इसकी डेफिनेशन हम करते हैं। ठीक है, इसको मैं नीचे लिखता हूँ इधर।
कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको आप P अपॉन Q या P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड P और Q जो हैं वो बिलोंग करते हैं किससे, आपके जो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर भी से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे बिलोंग करते हैं। एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये चीज़ समझनी है। क्यों ज़ीरो से बिलोंग क्यों नहीं करता, क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो से हम डिवाइड नहीं करते। ज़ीरो से कोई भी नंबर डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी तक चला जाता है, पता है आपको, ठीक है। इसको मज़ीद आगे चलेंगे जब, तो इसको डिफ़ाइन करेंगे ये ज़ीरो से कैसे डिवाइड नहीं कर सकते। ये समझ आ गया आपको, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी बाज़ दफ़ा दो नंबर की आ जाती है इन सब की। तो कौन सा हो गया सेट, ये रैशनल नंबर जिनको आप P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं, बस ये याद। आगे फिर रैशनल नंबर की ना दो टाइप्स हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर या टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अच्छा, इससे इन दोनों को समझने से पहले एक चीज़ वो देख लेते हैं हम, ठीक हो गया। वो चीज़ हम देख लेते हैं कि जैसे एक फ्रैक्शन होता है और एक डेसिमल फ्रैक्शन होता है। जैसे मेरे पास 1/2 है ना, तो 1/2 एक फ्रैक्शन है। इसको डेसिमल फ्रैक्शन इसका आएगा 0.5। ये डेसिमल में आ गया कैसे, जैसे 1 को रख के हम जब डिवाइड करते हैं ना 2 से, 2 का 1 पे टेबल नहीं जाता तो हम पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं। ये आपने किया हुआ है काम। 2 5 टाइम 10, ठीक है, तो 0 बच गया नीचे, तो 0.5, यानी कि 0.5 हमारा जो है ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक हो गया। ये हमारा है डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक हो गया। और ये हमारा है नॉर्मल जो फ्रैक्शन हो गया, ठीक हो गया ना। तो ये अब इसको देखें, हमारे पास ये आगे इसकी रैशनल नंबर की ना टू टाइप्स हैं। एक हो गया टर्मिनेटिंग, यानी जब हम उनको कोई हमारे पास एक फ्रैक्शन होता है जैसे 1/2, ठीक है ना, इसको जब हमने डिवाइड करना शुरू किया तो वो एक जगह पे आके रुक गया, यानी 0.5 इसका आंसर आ गया, इससे आगे नहीं चला, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग, यानी ये कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। ये किसकी बात हो रही है, अभी हमारे पास अभी बात हो रही है रैशनल नंबर की। इसकी पहली जो टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिकर्सिव या रिकरिंग, ठीक है, ये भी इसको नाम है। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट नहीं होते, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2/9 है, 4/11 है, ये देखें, ये इनफाइनाइट नंबर तक चलता रहता है। तो आप इनको साथ साथ ये नोट करते जाएं, ठीक है ना, वीडियो देखते जाएं और नोट करते जाएं इसके जितने भी है ना, तब आपको जहन में रहेगा। वीडियो तो ख़त्म हो जाएगी, फिर जहन में नहीं रहेगा। ये हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग या रिकर्सिव कौन से होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन एक ही बात है, 0.5 इसको डेसिमल कहेंगे और इसको फ्रैक्शन। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2/9 की, ये देखें, ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया नॉन। इसमें होता है कि 2 से अगर हम डिवाइड करना शुरू करते हैं ना, 9 रखते हैं इधर, ठीक है, 2 पे नहीं जाता टेबल, 0 पॉइंट लगाते हैं, 0 2 2 2 टाइम 18, 9 2 टाइम 18 हो गया, फिर 2 बच गया, फिर 0 लगाया, फिर 2 टाइम गया 18। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। 0.2 इनफाइनाइट नंबर तक ये चलता रहेगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया रैशनल नंबर में ये कौन से होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जब उनको डिवाइड आप फ्रैक्शन को करना शुरू करते हैं तो वो उनका एंड नहीं होता कभी भी, ठीक है। जैसे 4/11 है, ये एक और एग्जांपल है, ये दो एग्जांपल हो गई। हम कह सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं ना, इनको हम P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ऊपर लिखा हुआ है सारा। और इसके आगे दो टाइप्स हैं, ठीक है ना। एक टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनको हम डिवाइड करते जाएं तो वो एक जगह पे जाके रुक जाते हैं। जैसे 2/5 है, हमने 20 को डिवाइड करके देखा, ये ऊपर देखें दो एग्जांपल दी हुई हैं, और दूसरा ये। तो स्टूडेंट ज़्यादा आके ना इसी जगह पे फंसते हैं, ये जो हमारा है रैशनल नंबर पे ना। तो अब मैंने इसके बुलेट्स पॉइंट्स बना दिए हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम, एक तो सबसे पहली चीज़ है कि उनको P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं। वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिपीटिंग होते हैं, ठीक है ना। जब इरेशनल और रैशनल नंबर में यही फ़र्क है कि वो क्या होते हैं कि नॉन रिपीटिंग होते हैं इरेशनल नंबर। यानी कि अब हमने समझ लिया कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर
तो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो वो रिपीटिंग होंगे, जितने भी रिपीटिंग नंबर हैं, यानी 2 रिपीट हो रहा है, या 3 6, या एक से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं रिपीट, जैसे 4 5 7 इस तरह भी रिपीट कर सकते हैं। ये 3 नंबर बार बार 4 5 7 भी रिपीट कर सकते हैं। तो जिनमें रिपीट कर रहे हों वो सारे रैशनल में आते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इरेशनल नंबर क्या है। इसमें ये ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि रैशनल और इरेशनल नंबर की। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन सा होता है? सबसे पहली चीज़, जो पी ओवर क्यू फॉर्म में जिसको ना लिख सकें, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि वो नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी जब उनको आप डिवाइड करते हैं तो इस तरह का कोई ग्रुप रिपीट नहीं होता। ठीक है, यानी कि उसमें नंबर रिपीट होते हैं, लेकिन वो इस तरह का ग्रुप ऑफ नंबर नहीं होता 2 2 2 या 3 6। ठीक है, और तीसरा उसकी निशानी ये है कि वो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता। ये अंडर रूट आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो प्रॉपर स्केयर होता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। जैसे लेट्स से एक नंबर है 4, ठीक है ना, तो ये प्रॉपर स्केयर है, 2 का प्रॉपर स्केयर है ना, 2 स्केयर। तो आपको पता है ये 2 इससे कट जाता है स्केयर अंडर रूट से, तो 2 बाहर आ जाता है। ये अब ज़रूरी नहीं होता कि कोई नंबर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो वो जो है वो इरेशनल नंबर है। अब देखें, ये रैशनल नंबर नहीं है 4, ठीक है ना। तो जैसे अंडर रूट 2 है, ठीक है ना, ये देखें अंडर रूट 2 इसकी एग्जांपल है। ठीक है ना, ये देखें अब इसको जब हमने डिवाइड किया अंडर रूट 2 को, जब उसका आया रिज़ल्ट आया 4 1 4 2 1 3, ये रिपीट नहीं हो रहा। इसके अलावा पाई भी जो है, पाई को आप जो है वो ये भी, पाई भी क्या है, ये इरेशनल नंबर में आ रहा है। इस तरह और भी बहुत से नंबर हैं जो इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो अब हमें इन दोनों का एक आगे मैं कुछ एग्जांपल करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बहरहाल ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं सारे। अब इसमें सबसे पहली जो एग्जांपल है ना वो 3/8 है। तो 3/8 को गौर से हम देखें ना, तो 3/8 ये पी ओवर क्यू फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये हमारा रैशनल नंबर है, सामने नज़र आ रहा है हमें। हमें साथ साथ अपने रूल्स भी देखते जाना है। रैशनल नंबर कौन सा होता है जिसको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये 4/11 है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। और 1.27 है, ठीक है ना। अब ये देखें ना 1.27 है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक जगह पे आके रुक गया है नंबर। तो ये भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है हमारे पास ना, टर्मिनेटिंग में आ रहा है हमारे पास रैशनल, जो हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है ना, टर्मिनेटिंग में। आगे हमारे पास पाई आ गई ना, पाई की वैल्यू है, इसको हम चेक करते हैं ना। ठीक है, 22 को अंदर रख के 7 से डिवाइड करते हैं। 7 3 टाइम 21, ये 1 बचा। अब 1 पे नहीं जाता तो पॉइंट लगा लेते हैं हम, ठीक है ना। तो 0 लगाते हैं, 7 1 टाइम 7, अब 3 बच गया, ठीक है। तो अब इसके साथ 0 लगा दिया, 7 4 टाइम 28, ठीक है। अब फिर 2 बच गया, ठीक है, 2 बचा तो फिर 0 लगा दिया। तो 7 2 टाइम 14, 6 बच गया। अब 60 हो गया जब 0 लगाया तो, ठीक है ना। अब 7 6 7 8 टाइम 56 होता है, 56 किया, ठीक है ना। अब 4 बच गया, अब 0 लगाया। तो 0 लगाने के बाद अब फिर इसको करेंगे, 7 7 दा 49 होता है, 7 6 दा 42, एंड 7 5 दा 35 होता है, 7 5 दा 35। ये चलता जाएगा, रुकेगी नहीं। अब 5 बचा, 0 गया, 7 7 टाइम 49, ठीक है ना। 49 करने के बाद फिर 1 बच गया। फिर हम इस पोजीशन पे पहुंच गए यहाँ पे, जैसे 22 से 1 बचा था तो 1 0 किया, तो 7 1 टाइम 7 7 1 टाइम 7, फिर 3 बचा। अब देखें इधर भी 3 बचा था दूसरे नंबर पे, ये 3 बच गया। अब यहाँ पहुँच गए ना उधर, यानी ये रिपीट होते जाएंगे। 1 के बाद अब 4 होगा, ठीक है, 30 है ना, 7 4 टाइम 28, ये चलता जा रहा है। अब देखें ये एक नंबर की सीरीज रिपीट हो रही है, यानी एक नंबर नहीं रिपीट हो रहा, यानी 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर 1 2, अब 1 4 2 8 इस तरह रिपीट होता जाएगा। यानी इसमें कोई एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा जैसे रैशनल नंबर में होता था।
समझ गए ना आप। रैशनल नंबर में ये होता था कि देखिए ना 0.22 या 3636 रिपीट होता था। इसमें मुख्तलिफ नंबर रिपीट हो रहे हैं, कोई एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ी निशानी है किसकी, एक तो नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, और दूसरा ये हो कि कोई एक नंबर रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वो इरेशनल नंबर है।